नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। संत कबीर नगर जिले के कर्मा कलां में मेहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी के द्वारा अपने निजी आवास पे भगवान श्री परशुराम जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक अनिल त्रिपाठी ने पूजन वंदन हवन आरती कर लोक मंगल की कामना कर भगवान श्री परशुराम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रतिनिधि बसंत तिवारी, घनश्याम तिवारी, वरिष्ठ हिंदू नेता आनंद शंकर पाठक, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुभाष पांडे, पूर्व मंडल अध्यक्ष दयाराम मिश्र, लक्ष्मी नारायण शुक्ल, आशीष त्रिपाठी, हरीश राय सहित भारी संख्या में परशुराम के अनुयायियों की उपस्थिति रही। विधायक जी, आज किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या पूरा हो रहा है? आज अक्षय तृतीया का पर्व है, भगवान परशुराम का अवतरण दिवस है। तो हमारे क्षेत्र में मेहदावल विधानसभा में निरंतर कई वर्षों से कर्मा कला के अपने कार्यालय आवास पे भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है। उसी कड़ी में इस बार भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर ये भगवान परशुराम के अवतरण दिवस पर हम लोग यज्ञ हवन जन कल्याण के लिए यहाँ पर अभी लगभग 4 घंटों से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो जिसमें यज्ञ हुआ है, हवन हुआ है और पूजा अर्चना हुआ है और भगवान से ये प्रार्थना की गई है कि हमारे इस क्षेत्र के, हमारे इस जनपद के, हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जन जन के जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, सबका कल्याण हो, सबका दुख दर्द दूर हो। ये इसके लिए ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें क्षेत्र के इस विधानसभा के कोने कोने से लोग आए हैं और लोगों ने इसमें पूरा समय दिया है। और अभी आने वाला जो टाइम है सायंकाल को यहाँ पर भोजन आदि का कार्यक्रम है, जो भी अतिथिगण आए हैं, और साथ ही साथ भजन की संध्या का भी आयोजन किया गया है। और भजन संध्या में कुछ अच्छे कलाकार अपने जनपद के लिए यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं, तो भजन का भी कार्यक्रम चलेगा। और इस पूजा अर्चना का, इस परशुराम जयंती पर, अक्षय तृतीया के अवसर पर जो भी कार्यक्रम हुआ है वो लोक कल्याण के लिए हमने प्रार्थना की है और निश्चित रूप से इसका प्रतिफल भी लोगों को मिलेगा, जनता को मिलेगा। कहीं ना कहीं राजनीतिक परिदृश्य से देखा जाए तो इस पूजा का भी उद्देश्य भी नेतार्थ होता है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, अब ये तो संयोग है कि ये अवसर ऐसा है कि चुनाव चल रहा है। इसके पहले 2022 में भी, 2023 में भी, 2021 में भी लगातार अनेक वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो इसको ये कहना कि राजनीतिक उद्देश्य से, और वैसे मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, तो ये उद्देश्य जोड़ना आप लोगों के लिए बहुत आसान है, आप जोड़ सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि लोक कल्याण के हित के लिए, लोकहित के लिए कार्यक्रम हुआ है। और मैं सबसे आग्रह करूँगा कि जनहित में, लोकहित में इस क्षेत्र की, हमारे मेहदावल की जनता, हमारे जनपद की जनता, वो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और अब की बार 400 पार करने के लिए अपने जनपद संत कबीर नगर, लोकसभा संत कबीर नगर में भी कमल का बटन दबाए और ऐतिहासिक मतों से हमारे सांसद प्रवीण निषाद, जो हमारे प्रत्याशी भी हैं, उन्हें लोकसभा में पहुंचाए। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। तो जब भारतीय जनता पार्टी का सांसद होगा तो निश्चित रूप से जन कल्याण, लोक कल्याण के कार्यक्रम और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, क्षेत्र का विकास होगा। मात्र 1 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि वर्ष 23-24 में लगभग 2000 करोड़ की परियोजनाओं का कार्य हमारी इस विधानसभा मेहदावल में हुआ है। जनपद में तो इसके तुलना में कई गुना हुआ है। और निश्चित रूप से यदि किसी दूसरे दल का कोई सांसद हुआ तो विकास के नाम पर वो कुछ नहीं कर पाएगा। और इसके पहले आप सभी ने देखा है कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो इसके पहले भी
5 वर्ष तक 2012 से लेकर 2017 तक यहाँ पर उनकी सरकार भी थी। 12-17 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और यहाँ से जो वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, वो यहाँ के विधायक भी थे और उन्होंने मंत्री पद भी ग्रहण किया था। लेकिन मेहदावल विधानसभा का जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया था। और निश्चित रूप से आज मेहदावल विधानसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से, प्रदेश और केंद्र की सरकार के कार्यों से, डबल इंजन की सरकार के कार्यों से पूरी तरीके से संतुष्ट है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 2019 से बेहतर परिणाम ये विधानसभा मेहदावल 2024 में देने जा रहा है। लेकिन विपक्ष के लोगों का विधायक जी आरोप है कि विभिन्न तरह की निषाद पार्टी के लोगों द्वारा जो है मारपीट की घटनाएं की जा रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मारपीट की घटनाएं कोई निषाद पार्टी, कोई भारतीय जनता पार्टी, कोई अन्य पार्टी नहीं करती। मारपीट अगर कहीं होता है तो व्यक्ति के द्वारा होता है और उसको जो है पार्टी से जोड़ना ये पूरी तरीके से अनुचित है। ये तो राजनीति को गंदा करने का काम है। और आप ये बता दें कि कोई घटना दुर्घटना कभी भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए पार्टी दोषी हो गए, उसके लिए जोगी दोषी हो गए, उसके लिए मोदी दोषी हो गए, उसके लिए परवीन निषाद दोषी हो गए, उसके लिए संजय निषाद दोषी हो गए। ये ऐसा कोई कारण नहीं है। मारपीट तो रोज हो रहा है। मारपीट तो प्रतिदिन देखा जाए। अपने अकेले छोटा सा जनपद है। लेकिन विधायक जी खुले मंच पर सपा के लोगों द्वारा यह बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं क्या इसका कुछ निहितार्थ निकाल सकते हैं? सपा के लोग जो है मिथ्या प्रलाप करते चले आ रहे हैं। जब सपा की सरकार होती है तो गुंडागर्दी, आतंकवाद और बड़े बड़े दंगे फसाद ये निरंतर होते हैं। सपा तो कतई न कुछ कहे। अगर बसपा वाले कहना चाहें तो कह भी सकते हैं 1-8%। सपा वालों को तो कहने का अधिकार नहीं है। वो तो अब उनकी सरकार में आपने देखा है 2015 से 17 तक कि उन्होंने किया क्या है। जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, सपा वालों का ही नारा था। जो ज़मीन खाली है उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, आपने देखा था। आज इस प्रदेश की जो 2017 के पहले जो दशा खराब थी वो सिर्फ सपा की सरकार के कारण से। गुंडों का बोलबाला था, अपराधियों माफियाओं का बोलबाला था। आज तो माफिया, अपराधी, गुंडे, बदमाश, आतंकवाद और जो है बड़े बड़े जो बम ब्लास्ट होते थे वो सब बंद हो चुके हैं। अपराधी माफिया जेलों में बंद है। डर के मारे उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जा रहे हैं, देश छोड़ के भाग जा रहे हैं। तो आप इस सरकार में आपने देखा है जनता आज किस तरीके से संतुष्ट है। हमारी बहू बेटियों का सम्मान किस तरीके से बचा हुआ है। आज हमारी बेटियों के ऊपर, हमारी बहुओं के ऊपर, हमारी माताओं बहनों के ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, कोई उनके इज्जत। हमारी सरकार ने बहुत काम किया है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी देखिए 60,000 से ज़्यादा पुलिस की नौकरी का, इसके अलावा लेखपाल की नौकरी का, इसके अलावा आरओ की नौकरी का, अनेक प्रकार की नौकरियों का अभी एग्जामिनेशन हुआ था। लेकिन वो पिछली सरकारों में जो बेईमान और भ्रष्ट अभी बच गए हैं उनके द्वारा इन नौकरियों को जो है गलत तरीके से जो अपात्र हैं उनको देने की साजिश की जा रही थी और उन्होंने एग्जामिनेशन पेपर्स को बाहर कर दिया। उन्होंने एग्जामिनेशन पेपर को आप समझिए कि 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये में बेचने का काम किया और ये इस तरीके से वायरल हो गया कि सरकार को स्थगित करना पड़ा, पूरी जो है एग्जामिनेशन की प्रक्रिया को रोकना पड़ा। अदरवाइज अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी चुनाव के पहले मिल जाता। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी भी वो धूर्त और बेईमान और जो है मक्कार लोग, बेईमान लोग अभी भी बचे हुए हैं, उनका भी इलाज होने जा रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में हमारे युवाओं को सरकारी नौकरियों के साथ साथ उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, मैंने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया। पहले दिन से मैंने तय किया था कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। मैं तय किया था नौकरी नहीं करूँगा। अगर नौकरी करता तो शायद एक इंजीनियर के रूप में सेवा दे रहा होता और मुझे भी कहीं न कहीं अपने परिवार को पालने के लिए बेईमानी करनी पड़ती। लेकिन मैंने अपना रोजगार शुरू किया, अपना रोजगार मैंने शुरू किया और साथ ही साथ सैकड़ों हजारों लोगों को नौकरियां और रोजगार दिया। आज भी मैंने लोगों को रोजगार देने का निरंतर कार्य किया है। कॉलोनाइजेशन का काम, स्कूल कॉलेज का काम, इस तरीके से बहुत सारे कार्य मैंने किए। तो लोगों को रोजगार देने का हम अपने युवाओं से अपील करेंगे। सरकारी नौकरियां जो मिलती हैं तो मिलती हैं, उसके अलावा आप उसके अतिरिक्त प्रयास करिए। आप स्वयं एंटरप्रेन्योरशिप करिए, आप लोगों को रोजगार देने का सक्षम बनिए। तो निश्चित रूप से हमारे इस क्षेत्र के युवाओं में, आखिर मैं भी तो इसी कर्मा गांव से निकल कर गया था और वो दूसरे शहर में गया था, वहाँ से मैं
यहाँ से मैं कुछ भी लेकर नहीं गया था। हमारे पिताजी ने मात्र 10,000 रुपये मुझे दिया था और 10,000 रुपये की पूंजी से आरंभ करके मैंने खून पसीना और मेहनत करके गोरखपुर जैसे शहर में कई हजार करोड़ का काम किया। कम से कम 5,000 से ज़्यादा लोगों को आवासीय सुविधा दी, प्राधिकरण से अप्रूव्ड करके लैंड ऑफ द लॉ को फॉलो करके किया है। तो आप बताइए हमारे इस क्षेत्र के नौजवानों में ये कुवत है? वो भी इसी मिट्टी इसी पानी से बने हुए हैं, उनके अंदर कुवत है। तो देखिए अगर पहले ही दिन से हम सोच लेंगे हमें सरकारी नौकरी करनी है तो निश्चित रूप से हमारी तरक्की नहीं होगी। सरकारी नौकरी तो अंतिम विकल्प होना चाहिए। और आज देखिए मैं बताऊँ, मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मैंने अपने बेटे को मेडिकल की पढ़ाई कराई, MBBS MD कराया, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए नहीं, प्राइवेट प्रैक्टिस करके जनता की सेवा करने के लिए। आप गोरखपुर में चले जाइए, आपको आशा डर्मा क्लिनिक मिलेगा, विदेशी और देसी बहुत सारे उपकरण मिलेंगे और जनता की ईमानदारी से सेवा करने का लक्ष्य लेकर के हमारे परिवार का युवा काम कर रहा है। और इसी तरीके से ये मेरा पूरा परिवार है। मेहदावल विधानसभा मेरा पूरा परिवार है, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, हर व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य है और उसके जीवन में उन्नति के लिए जब भी अवसर बनता है मैं हर काम करता हूँ। और उन्हें भी मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, बुद्धि का विकास करो और उस लायक बनो कि दूसरों को नौकरी दे सको। बहुत धन्यवाद।